नमस्ते। आज हम सुनेंगे एक ऐसी कहानी जो आपके दिल को छू लेगी, जिसका शीर्षक है हुई तेरी दीवानी। ये कहानी है दो अलग अलग व्यक्तित्वों की, मेजर आयान और मिहिका की, जो एक सुनसान द्वीप पर मिलते हैं, जहाँ प्यार और नियति की लहरें एक अनोखा नृत्य करती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सूरज की किरणें समुद्र की लहरों पर नाच रही थीं, जब मेजर आयान अपनी छोटी सी नाव को एक अनजान द्वीप की ओर ले जा रहे थे। यह द्वीप, जिसका नाम नक्शों में भी शायद ही कहीं दर्ज था, उनकी जिंदगी का एक नया अध्याय बनने वाला था। आयान, एक फौजी जिनका जीवन अनुशासन और कर्तव्य के इर्द गिर्द घूमता था, आज एक मिशन पर नहीं, बल्कि अपने अंदर की उस बेचैनी को शांत करने के लिए यहाँ आए थे, जो उनके दिल में सालों से पनप रही थी। उनके चेहरे पर सख्ती थी, मगर आंखों में एक ऐसी उदासी जो शायद ही कोई समझ पाता। दूसरी ओर मिहिका, एक स्वच्छंद आत्मा, जो इस द्वीप पर अपनी कला को जीने आई थी। वह एक चित्रकार थी, जिसके लिए रंग और कैनवास ही जिंदगी थे। उसकी हंसी में समुद्र की लहरों सी मस्ती थी, और उसकी आंखों में सपनों का सागर। मिहिका ने शहर की चकाचौंध को छोड़कर इस द्वीप को चुना था, ताकि वह अपने भीतर की शांति को खोज सके। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। द्वीप का किनारा सुनसान था। हरे भरे जंगल, चट्टानों से टकराती लहरें और हवा में घुलती नमकीन खुशबू। आयान ने अपनी नाव को किनारे पर रोका और गहरी सांस ली। यहाँ शायद मुझे कुछ सुकून मिले, उन्होंने सोचा। उनके कंधों पर एक पुराना बैग था, जिसमें कुछ कपड़े, एक डायरी और उनकी पुरानी यादें थीं। जैसे ही वह जंगल की ओर बढ़े, उनकी नजर एक छोटी सी झोपड़ी पर पड़ी। झोपड़ी के बाहर रंग बिरंगे कैनवास बिखरे थे और हवा में हल्की सी गुनगुनाहट गूंज रही थी। कोई यहाँ रहता है? आयान ने खुद से सवाल किया। उनकी सैनिक प्रवृत्ति जाग उठी। वह सावधानी से झोपड़ी की ओर बढ़े। तभी एक मधुर आवाज ने उन्हें रोक दिया। कौन है वहाँ? मिहिका की आवाज में ना डर था, ना घबराहट, बस एक जिज्ञासा। आयान रुक गए। सामने एक युवती खड़ी थी, जिसके बाल हवा में लहरा रहे थे और हाथ में एक पेंट ब्रश। उसकी साड़ी पर रंगों के छींटे थे और चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान जो आयान के सख्त दिल को पिघलाने के लिए काफी थी। मैं, मेजर आयान, बस इस द्वीप पर कुछ दिन के लिए आया हूँ, उन्होंने कहा, अपनी आवाज को जितना हो सके नरम रखते हुए। मिहिका ने उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा, फिर हंसते हुए बोली, मेजर साहब, यहाँ ना कोई मिशन है, ना कोई जंग। यह द्वीप तो सपनों का है। मैं मिहिका, यहाँ की एकमात्र बाशिंदा। उसकी बातों में एक अजीब सा जादू था, जो आयान को बांध रहा था। पहली मुलाकात में ही दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता बनने लगा। मिहिका ने आयान को अपनी झोपड़ी में आमंत्रित किया। वहाँ चारों ओर बिखरे कैनवास, रंगों की शीशियाँ और अधूरे चित्रों ने आयान को हैरान कर दिया। तुम ये सब अकेले करती हो? उन्होंने पूछा। हाँ, मिहिका ने मुस्कुराते हुए कहा, यहाँ समय रुक सा जाता है। मैं इन रंगों में अपनी कहानियां बुनती हूँ। और तुम, मेजर साहब, क्या ढूंढने आए हो? आयान चुप रहे। उनके पास जवाब नहीं था। सालों तक जंग के मैदानों में, देश की सेवा में, उन्होंने अपने दिल की आवाज को दबा दिया था। लेकिन मिहिका की आंखों में कुछ था, जो उन्हें अपने अंदर झांकने पर मजबूर कर रहा था। दिन बीतते गए। आयान और मिहिका एक दूसरे के करीब आने लगे। मिहिका आयान को अपने चित्र दिखाती और आयान उसे अपनी जिंदगी की कहानियां सुनाते। दोनों के बीच एक अनोखा बंधन बन रहा था। एक रात, जब समुद्र की लहरें शांत थीं और तारे आसमान में चमक रहे थे, मिहिका ने आयान को अपने सबसे खास चित्र के बारे में बताया। ये मेरा सपना है, उसने कहा, एक ऐसे चित्र की ओर इशारा करते हुए जिसमें एक पुरुष और एक स्त्री समुद्र किनारे एक दूसरे के हाथों में हाथ डाले खड़े थे। मैं इसे पूरा करना चाहती हूँ, मगर कुछ कमी सी लगती है। आयान ने चित्र को गौर से देखा। शायद इसमें प्यार की कमी है, उन्होंने धीरे से कहा।
मिहिका ने उनकी ओर देखा और उस पल में दोनों की आंखों में एक अनकहा वादा था। उस रात चांदनी में दोनों करीब आए। मिहिका के स्पर्श में एक गर्माहट थी जो अयान के दिल को सालों बाद सुकून दे रही थी। उनकी बाहों में मिहिका ने महसूस किया कि शायद यही वह रंग था जो उसके चित्र को पूरा करेगा। उस रात समुद्र की लहरों के बीच दोनों ने एक दूसरे को अपना दिल दे दिया, लेकिन नियति ने उनके लिए और चुनौतियां रखी थीं। एक दिन द्वीप पर एक तूफान आया। अयान अपने सैनिक प्रशिक्षण के कारण मिहिका को सुरक्षित रखने में कामयाब रहे, मगर तूफान ने उनकी झोपड़ी को नष्ट कर दिया। मिहिका के सारे चित्र, उसके सालों की मेहनत पानी में बह गए। वह टूट चुकी थी, मगर अयान ने उसे हिम्मत दी। तुम्हारे चित्र तुम्हारे दिल में हैं, मिहिका, तुम फिर से बना सकती हो, उन्होंने कहा। अयान और मिहिका ने मिलकर नई शुरुआत की। उन्होंने द्वीप पर एक नया आशियाना बनाया और मिहिका ने फिर से अपने कैनवास पर रंग भरे। इस बार हर चित्र में अयान की छाया थी। उनके प्यार ने मिहिका को एक नई प्रेरणा दी। समय बीता और एक दिन अयान को खबर मिली कि उनकी ड्यूटी फिर से बुला रही है। मिहिका का दिल टूट गया, मगर उसने अयान को रोका नहीं। तुम देश के लिए बने हो, अयान, जाओ, मगर वादा करो कि लौट कर आओगे। अयान ने वादा किया। जब अयान लौटे तो मिहिका ने उनके लिए एक खास चित्र बनाया था। यह वही चित्र था जो उसने पहले दिखाया था, मगर अब वह पूरा था। इसमें अयान और मिहिका एक दूसरे के बाहों में थे, समुद्र के किनारे। हुई तेरी दीवानी, मिहिका ने हंसते हुए कहा, और अयान ने उसे गले लगा लिया। उनका प्यार, जो एक सुनसान द्वीप पर शुरू हुआ था, अब एक ऐसी कहानी बन चुका था जो हमेशा अधूरी सी लगती थी, मगर यही उसकी खूबसूरती थी। क्योंकि सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता, वह हर रंग, हर लहर और हर सांस में जिंदा रहता है। और इस तरह मिहिका और अयान की कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी की हर तूफानी लहर के बीच अगर दिल में प्यार और हिम्मत हो तो हर अधूरी कहानी को पूरा किया जा सकता है। बस अपने रंगों को कभी फीका न पड़ने देना।